मेरे प्यारे बालक, आप सभी का जो सवाल है वो यहाँ पे आपका सामने है। जो सवाल आपका पहला था कि अंग्रेज के शासन में कलेक्टर का काम क्या होता था। तो अंग्रेज के शासन यानी शासन में राजस्व, जो कलेक्टर का काम होता था वो भूमि राजस्व को एकत्रित करना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना और जिले के अन्य सरकारी विभाग और न्यायपालिका के कार्यों की देखरेख करना। उसके अलावा भी कृषि ऋण उपलब्ध करवाना। और जो आपका अगला पॉइंट जो था वो आपका भूमि से लगान वसूलना, यानी भूमि से जो आपका टैक्स यानी जो कर वसूला जाता है। उसके बाद सवाल नंबर जो अगला था आपका कि महाभियोग क्या है। तो महाभियोग एक भारतीय संविधान द्वारा निर्मित यानी बनाया गया एक अर्ध आपराधिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा किसी उच्च संवैधानिक अधिकारी यानी जैसे आपका राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति या न्यायाधीश, मान लिया जाए किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या किसी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पर कदाचार, अक्षमता या भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जाए तो उसे पद से हटाने की कार्यवाही के लिए आपको क्या लगाया जाता है, उस पर महाभियोग। उसके बाद है अगला दोस्तों आपका सवाल है कि संसाधन संरक्षण क्या है। तो संसाधन संरक्षण का शाब्दिक अर्थ यह होता है कि प्राकृतिक संसाधन जिसे प्रकृति के द्वारा बनाया गया, जैसे भूमि, जल, वायु, तो प्राकृतिक संसाधन का सावधानी पूर्वक सतत यानी विकास और विवेकपूर्ण उपयोग करना, ताकि वे हमारे और भविष्य की पीढ़ियों के लिए उपलब्ध रहे, या पर्यावरण की सुरक्षा, आर्थिक बचत और जैव विविधता को बनाए रखने में क्या करता है, मदद करता है। आइए सवाल नंबर अगला जो है, कृषि कार्य क्या है। तो कृषि कार्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है कि भूमि के उपयोग द्वारा फसल हम लोग उगाते हैं, ये तो बात सही है। और जब हम लोग भूमि के उपयोग द्वारा फसल उगाते हैं तो पशुओं का पालन पोषण भी हम लोग करते हैं और लोगों की भोजन और अन्य आवश्यक ज़रूरत कार्यों को भी हम लोग पूरा कर सकते हैं। तो किस कार्य में, कृषि के कार्य में। अगला जो सवाल है आपका वो सरकार के अंग क्या है। तो सरकार के अंग जो है वो 3 होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3। पहला आपका विधायिका, दूसरा आपका न्यायपालिका और तीसरा आपका कार्यपालिका। अगला जो सवाल है वो आपका मृदा क्या है। तो मृदा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली एक क्या है, एक परत है जो चट्टान के कण यानी जैविक पदार्थ, जैसे आपका ह्यूमस। तो ह्यूमस क्या है? ह्यूमस मिट्टी में सड़े गले पदार्थों को ह्यूमस कहा जाता है। पानी और हवा का ये क्या है, मिश्रण है। मृदा का निर्माण लंबे समय तक चलने वाली जैविक एवं भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होता है, जिसमें हवा आपका है, पानी है, तापमान परिवर्तन यानी तापमान जो आपका टेम्परेचर जो होता है उसमें आपका परिवर्तन भी होना चाहिए और जीवों की गतिविधियां भी इसमें क्या है, शामिल है। आइए अगला सवाल पे हम बात करते हैं दोस्तों। अगला सवाल जो है वो किसान नील की खेती क्यों नहीं करना चाहते थे। तो किसानों द्वारा नील की खेती इसलिए नहीं किया जाता था क्योंकि नील की खेती करने से भूमि बंजर हो जाती थी और भूमि में नमी की मात्रा खत्म हो जाती थी, जिससे अन्य फसलों पर आपका गंभीर प्रभाव पड़ता था। इस कारण आपका किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे। अगला जो आपका सवाल है कि पलासी की लड़ाई के मुख्य कारण। तो पलासी की लड़ाई जो हुई थी आपका दोस्तों वो 23 जून 1757 किसके बीच हुआ था। तो अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। अंग्रेज के तरफ से रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो सेनापति थे और सिराजुद्दौला इधर बंगाल के ये नवाब थे। तो पलासी की लड़ाई के मुख्य कारण में जो आपका था, पहला कारण कि व्यापारिक विशेषाधिकारों का उपयोग, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने शाही अनुमति किसको बोला जाता है, अपने मन की अनुमति से दस्तक का निजी व्यापार के लिए बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया, जिससे बंगाल के खजाने यानी बंगाल के धन को पे क्या हुआ, भारी नुकसान हुआ। और दूसरा पॉइंट है आपका कि मीर जाफर को लालच देना। ब्रिटिश अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब के सेनापति, यहाँ समझना है कि नवाब किसके बारे में बोला है, सिराजुद्दौला के जो सेनापति जो थे वो मीर जाफर थे। तो उनको रिश्वत दी, अर्थात उनको जो है वो ये बोला गया कि आप उनकी हर खबर को आप मेरे पास पहुंचाइए और बदले में आपको कुछ पैसे देंगे।
और इस कारण उसे बंगाल का अगला नवाब बनाने का क्या किया, वादा किया, जिसके बदले में उसने युद्ध में सहायता किया। किसका? ब्रिटिश सेनापति जो थे वो रॉबर्ट क्लाइव का सहायता किया। किसने? मीर जाफर। तीसरा था कि कलकत्ता की किलेबंदी अंग्रेजों ने नवाब की अनुमति के बिना कलकत्ता की किलेबंदी की, जिसे नवाब ने अपना संप्रभुता पर सीधा हमला माना। यानी संप्रभुता का मतलब है देश के अंदर। आइए दोस्तों अगला सवाल की बात करते हैं। तो अगला यहाँ पे आपका सवाल है अस्थाई बंदोबस्त है। तो अस्थाई बंदोबस्त एक कैसी व्यवस्था थी? तो अस्थाई बंदोबस्त एक भूमि राजस्व व्यवस्था थी जो 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू की थी, जिसके तहत जमींदारों को भूमि का अस्थाई मालिक बनाया गया। उन्हें निश्चित भू राजस्व सरकार को चुकाना होता था, निश्चित तौर पर, और इसके बदले में वे किसानों से लगान वसूलते थे। किसानों से क्या वसूलते थे? तो लगान वसूलते थे, यानी टैक्स। और 10वां जो आपका क्वेश्चन है कि आधुनिक उद्योग को इस्पात का मेरुदंड क्यों कहा जाता है? तो आधुनिक उद्योग को इस्पात का मेरुदंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस्पात विभिन्न उद्योग के लिए एक मूलभूत कच्चा माल है, जो मशीन, औजार यानी क्या, हथियार, परिवहन के साधन में आपका रेलगाड़ी, जहाज, ट्रक में आपका उपयोग किया जाता है, और यह अर्थव्यवस्था का आधार जो है वो माना जाता है। इस कारण इसे इस्पात का क्या कहा गया? मेरुदंड कहा गया। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका कि नए कानून का निर्माण कैसे होता है? तो नए कानून का निर्माण जो होता है वो कानून बनाने के लिए आपका एक प्रस्ताव या एक विधेयक का मसौदा तैयार करना होता है। इस विधेयक को संसद के एक सदन, यानी संसद का तो आपका 2 सदन है, ये लोकसभा और एक राज्यसभा है, तो एक सदन में पहले पेश किया जाता है, फिर उस पर बहस और चर्चा होती है। यदि लोकसभा में वही विधेयक पास हो गया तो आपको उसी विधेयक को राज्यसभा से भी आपको पारित का मतलब पास कराना होता है। और जब दोनों सदन से ये विधेयक पास हो जाता है तो इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, और राष्ट्रपति की सहमति जब मिल जाती है, यानी राष्ट्रपति जब उस पर अपना सिग्नेचर कर देते हैं, तो वही विधेयक कानून का रूप ले लेता है, और रूप लेने के बाद वही कानून आपका देश में लागू हो जाता है। कमेंट में आप लोग बताइएगा यह वीडियो आपको कैसा लगा, और यदि आप उत्तर से सहमत हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।